हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि 25 नंबर के क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तब तक वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ जाए तब तक प्रैक्टिस करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25th। यदि किसी बच्चे को 25th क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए उसकी आधी शेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उसी से रिलेटेड है 26 कैटेगरी, प्रोराटा, कंप्लीट प्रोराटा, एरियर, सब कुछ है इस क्वेश्चन में भी। बट पहले 25th फिर 26, ठीक है। 25th को आपने 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो 26 बहुत जल्दी आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 26 नंबर का क्वेश्चन। सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 shares of 10 rupees each, payable 3 rupees on application, 4 rupees on allotment, and balance on first and final call. Application were received 1 lakh, डबल हो गई है। 50,000 इशू करना चाहते थे और 1 लाख शेयर्स एप्लीकेशन आ गई। फर्स्ट एप्लीकेंट फॉर 60,000 shares were allotted 30,000 shares and applicant for 40,000 share were allotted 20,000 shares. Anupam, to whom 1,000 share were allotted from category first, failed to pay the allotment money. Pass journal entries up to allotment. सिर्फ आपको allotment तक की journal entries बनानी है। यदि 25 नहीं आ रहा है तो फिर 26 जो अभी मैं आपको समझा रही हूं इसको समझ लो, फिर 25 पे जाना तो वो फिर आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। कितने शेयर हम इशूड करना चाहते हैं? 50,000। वैल्यू ऑफ शेयर बेटा 10 रुपीज है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो देखिए टोटल 10 रुपीज का शेयर है, तो अगर यहां 7 हो गए तो यहां कितने बचेंगे? 3। फिर हमें 2 कैटेगरी दी है, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले तो हम लिख देते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1 लाख। ठीक है, अब ये 1 लाख एप्लीकेशन कैसे रिसीव्ड हुई? तो ऐसे लिखना, 2 कैटेगरी हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बेटा। 2 कैटेगरी है हमारे पास, एक अप्लाइड और एक अलॉटेड। 2 लोगों की कैटेगरी है, यहां नहीं लिखती, इधर लिख देती हूँ। कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब अप्लाइड कितने हैं? फर्स्ट कैटेगरी और ये सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में आपके पास अप्लाइड है 60,000, आपने उनको कितने अलॉट किए? 30। दूसरा जिसने मांगे 40, आपने कितने अलॉट किए? 20। ठीक है, पहले तो इनका एडवांस होगा। देखिए फर्स्ट कैटेगरी वालों ने मांगे कितने? 60 और हमने कितने दिए? 30। क्या सिखाया था मैंने कल आपको वीडियो में कि 60 मांगे हैं और 30 दिए हैं, तो बाकी जितने का डिफरेंस होगा वो एडवांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवांस। पहले एडवांस शेयर्स का निकाल लीजिए, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 30,000, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 20,000। 60 की जगह 30 ही दिए तो 30,000 का एडवांस हो गया। 40 मांगे थे और 20 ही दिए तो 20 का एडवांस हो गया। ऐसे लिख लीजिए। अब आपको इसको मनी में निकालना है तो आप इसका इंटू कर दीजिए एप्लीकेशन से, तो 90,000 और इसका मल्टीप्लाई करूंगी 60। देखिए कितना आसान है। तो ये आपका 1,50,000 रुपीज क्या हो गया? एडवांस, जो कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पर। कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पर। बस इतना सा करना है। अप्लाइड माइनस अलॉटेड इंटू एप्लीकेशन, अप्लाइड माइनस अलॉटेड इंटू एप्लीकेशन। 1.5 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ठीक है, चले मैं आगे आपको नहीं समझाती हूँ, पहले इतने की जनरल एंट्री बताती हूँ। इतना क्लियर है? फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या सिखाया है मैंने? फर्स्ट एंट्री जितनी एप्लीकेशन आती है उससे बनती है 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 3, आपके पास कितने रुपए आए? 3 लाख। कितने आए आपके पास बेटा? 3 लाख रुपए। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल। अब मुझे शेयर कैपिटल में कितना लिखना है? और मैं भी कुछ भी पैसा रिटर्न नहीं कर रही, जितनी भी एप्लीकेशन आई है सारी रख ली, तो 1.5 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा है। वो सारा पैसा मैं कहाँ एडजस्ट करूंगी? अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो कितना? अब मेरा पूरा क्वेश्चन अब कितने से होगा? 50 से। सिर्फ फर्स्ट एंट्री जो होती है एप्लीकेशन रिसीव्ड की वो 1 लाख से होती है। उसके बाद की सारी एंट्री 50,000 से होती है। शुरू से यही सिखा रही हूँ। देखिए, कोई स्टूडेंट्स बीच में से यदि देखता है कि चलो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, और यदि आपको शेयर्स में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप स्टार्टिंग से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। पर स्टार्टिंग से, बीच में से यदि आप वीडियोस देखेंगे तो सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है ना? तो किस आपके टीचर्स ने आपको कुछ और बताया होगा, मैं कुछ और बता रही हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए यदि आपको प्रोराटा में प्रॉब्लम है, इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो जो मैं तरीका बताती हूँ यदि आप उससे करेंगे तो आपको डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं? 50। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड से होती है, उसके बाद सारी एंट्री कितने से होगी? 50 से। तो हम 50 इंटू 3, हम हमारा ड्यू कितना करेंगे? 1,50,000 है ना? 50,000 इंटू 3, तो हम 1,50,000 करेंगे। बाकी कितना बचा? 150 जो एडवांस है। ये ऐसे भी निकल सकता है और ऐसे भी निकल सकता है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए। ऐसा इसलिए करना क्योंकि कई बार वो लोग सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा पूछते हैं कि एडजस्ट कितना होगा एमसीक्यूज में, तो ऐसे करना। क्लियर? तो एप्लीकेशन पे जो एडवांस था वो सारा आपने कहां पहुंचा दिया? अलॉटमेंट पे। नेक्स्ट, किसका पैसा मांगेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने एप्लीकेशन रिसीव कर ली, एप्लीकेशन का पैसा ड्यू हो गया, 1.5 लाख रुपए हमें मिल गए और 1,50,000 हमने ट्रांसफर कर दिए। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीस। मैम आपके पास तो 150 पहले से है, आप 2 लाख क्यों मांग रहे हो? भाई ड्यू करते वक्त तो हम सारे अमाउंट से ही मांगेंगे, हम थोड़ी ना कहेंगे कि एडवांस मत, आपका है तो एडजस्ट कर लेंगे। हम तो यही कहेंगे कि भाई आपकी सेकेंड कॉल अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया है, आप जमा करो। आप लोग मुझे पैसे कम ला कर देंगे, ये कहेंगे कि मैम हमारा इतना तो एडवांस है ना? तो लास्ट एंट्री फोर्थ जो सबसे मेन है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहां शेयर अलॉटमेंट के आपके कितने पड़े हुए? 150। जब आप यहां से पैसा ट्रांसफर करते हो तो शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, और अब हम यहां लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने? 1,50,000। कुछ टीचर्स इसको नहीं लिखवाते, डायरेक्ट वो कहते हैं कि 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करके 50,000 की एंट्री बना दो। बट मैं लिखवाती हूं ताकि बच्चों को समझ में आए कि भाई हमने एप्लीकेशन का पैसा एडवांस अलॉटमेंट पे डाला, और यहां पे समझ में आता है कि टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है, कितने रुपए? 2 लाख में से 150 आपके पास पहले से एडवांस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आ गया एक कॉल्स इन एरियर। क्यों? क्योंकि अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपको लिखा है
लास्ट एंट्री, अनुपम टू whom 1000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट। एक बंदा अनुपम है, कौन सी कैटेगरी का? फर्स्ट कैटेगरी वाला। कौन है? अनुपम। उसके क्या दिए हुए हैं? अलॉटेड। कितने? 1000। अनुपम जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसको हमने 1000 शेयर्स दिए थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो देखिए एडवांस पड़ा हुआ है, इस एडवांस में अनुपम का एडवांस भी होगा। सबसे पहले अनुपम ने मुझे किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट। ये क्या दिया हुआ है? अलॉटेड। तो 1000 से मैं यहां लिख दूंगी कॉल्स इन एरियर। इतना समझ में आया? एरियर हमेशा किससे लिखते हैं? अलॉटेड से। ठीक, अब एडवांस निकालने के लिए मुझे इसका क्या निकालना होगा? अप्लाइड। कल भी सिखाया था, अगर कल अच्छे से नहीं आया तो फिर से समझे। यदि किसी बंदे का एडवांस पैसा निकालना है तो उसको हमने कितने दिए और उसने कितने मांगे, ये पता होना चाहिए। तो मुझे इसका क्या निकालना है? अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड निकालने के लिए मैंने आपको कल क्या सिखाया था? जो निकालना हो, अप्लाइड निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू किसका निकालना है? 1000। अब ये टोटल अप्लाइड में कौन से लिखेंगे? पूरे नहीं, सिर्फ जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। अनुपम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट, है ना? तो फर्स्ट कैटेगरी का अप्लाइड कितना है? 60। फर्स्ट कैटेगरी का अलॉटेड कितना है? 30 इंटू 1000, 2000। मतलब अनुपम ने हमसे कितने मांगे? 2000 शेयर्स, कि भाई मुझे 2000 शेयर्स का पैसा दे दो, पैसा लो और मुझे 2000 शेयर्स दे दो। बट हमने अनुपम को सिर्फ 1000 शेयर्स ही दिए। अब बताओ बेटा इसका एडवांस, वही एडवांस कैसे निकलता है? अप्लाइड माइनस अलॉटेड। इसने कितने मांगे? 2000। हमने कितने दिए? 1000। इसमें से इसको माइनस किया, एडवांस शेयर 1000। मनी निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई करूं? एप्लीकेशन से। तो 3000 रुपए अनुपम का एडवांस है। अनुपम के 3000 रुपए आपके पास जमा है। क्या किया? फिर से सुनो, अप्लाइड अलॉटेड फॉर्मूला लगाया, अनुपम के अलॉटेड निकाले, अप्लाइड में से अलॉटेड माइनस किए, 1000 शेयर्स का पैसा इनटू एप्लीकेशन, तो 3000 रुपए अनुपम के एडवांस है। अब नेक्स्ट मंथ अनुपम ने मुझे अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 1000 इंटू 4। ठीक है, नेक्स्ट पैसा अनुपम का हमने मांगा अलॉटमेंट का। कितने रुपए मांगे? 1000 इंटू 4, 4000 रुपए अलॉटमेंट के पैसे मांगे, उसने नहीं दिए। तो क्या मैं 4000 रुपए पूरे एरियर के लिख दूं? नहीं, 4000 में से 3000 इसका एडवांस पड़ा हुआ है। तो मैं कॉल्स इन एरियर में केवल कितने लिखूंगी? 1000। बस जिस व्यक्ति का एरियर हो उसके एरियर में से उसका एडवांस माइनस कर दो। अनुपम ने मुझे 1000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, 2000 नहीं बेटा, हमेशा एरियर का इसे लिखते हैं अलॉटेड से। किससे लिखते हैं बेटा? अलॉटेड। हमने उसको कितने शेयर्स दिए, हम उसी से उसका पैसा मांगेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी उन्हीं से फीस मांगूंगी, जिनको मैंने रिटर्न कर दिया उनसे फीस नहीं मांग सकती। वैसे ही यहाँ पे अनुपम ने 2000 मांगे थे, बट मैंने अनुपम को सिर्फ 1000 दिए हैं, है ना? तो 1000 शेयर्स का पैसा मैं उससे अलॉटमेंट का मांगूंगी 4000, पर उसके 3000 मेरे पास एडवांस पड़े हुए हैं, तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैं सिर्फ कितना एरियर में डालूंगी?
1000। ठीक है, अब दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो तो ये 51 गया तो 49,000। कल भी हमें यही वाला अमाउंट पूछा था। अगर मैं इसकी नरेशन लिखना चाहूं तो शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, एक्सेप्ट 1000 शेयर्स एंड एडवांस मनी एडजस्टेड। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन किसका हुआ, प्रोराटा का। इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर आप अपने कौन से क्वेश्चंस पे जाना, कौन से वाले पे, पुराने वालों पे। ठीक है, 25 पे फिर वो क्वेश्चन आएगा। तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया इसमें, 26 प्रोराटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अंडर सब्सक्रिप्शन पे लेके जाऊंगी, इसके साथ नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन ठीक है, 26 आज के लिए प्रोराटा, क्योंकि आप इसको कर लो फिर आप 25 को सीख लो ताकि आपका प्रोराटा का बेस कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के 27, 28, 29 और 30, 4 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन में सेबी ने क्या गाइडलाइन दी है। अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए कौन सा वीडियो देखना होगा, नेक्स्ट। और कमेंट तो मुझे बिल्कुल नहीं कर रहे आप लोग, है ना, कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, आप शेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। तो जल्दी से कमेंट्स कर दो और खूब सारे सब्सक्राइब्स कर दो, सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए, थोड़े से अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए, थोड़े से लाइक बढ़वा दीजिए। काम है आपका, तभी तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।